जीत में क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में संघर्षों के पथ पर दौड़ी संघर्ष के पथ पर दौड़ी उस पापा की परी हूं मैं गांव के गौरव पथ पर दौड़ी उस गांव की उड़न परी हूं मैं। जब बात आई परी नहीं, एक देश की उड़न परी बन करके उभरी है। मैं इसके उज्जवल भविष्य। आजकल देखा जा रहा है कि बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है। बच्चियां अगर हो जाए तो उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के मुंह पे एक बच्ची ने ऐसा तमाचा मारा है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आपको बता दें कि छोटे से गांव ललाना से उठकर एक बच्ची ने भुवनेश्वर के अंदर 40वीं एथलेटिक 2025 में रजत पदक जीता है। और रजत पदक देखो, एक बच्ची है और एक बच्ची को बाहर घर से बाहर निकलने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसी कड़ी में, उस श्रृंखला में उनके गुरु, उनके माता पिता, उनके भाई, उनका साथ होता है। अगर एक भी कड़ी इससे मतलब नाराज हो जाए या बोल दे कि हम बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे, तो वो बच्ची है वो बाहर नहीं जा सकती है और अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकती है। इस तरीके से ललाना की बच्ची है, उनके गुरुजनों ने, उनके माता पिता ने, उनके भाई बहनों ने उनका साथ दिया और आज भुवनेश्वर से जीतकर वो बच्ची आज नौहर पहुंच रही है। तो उनके भव्य स्वागत के लिए बहुत तगड़ा इंतजाम किया गया है। उनके गुरुजन, उनके माता पिता, उनके सहपाठी और भी अन्य लोग ग्रामीण पहुंचे उनके स्वागत के लिए। तो आप देख सकते हैं, हम उनसे माता पिता से बात करेंगे, उनके गुरुजनों से बात करेंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे जिन जिन लोगों का उनका सहयोग रहा, और भी जानेंगे कि भी ऐसी रुचि उनको कहां से जगी, किन लोगों ने उनका साथ दिया। देविका सोनी, सुनिए। तरफ से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बहुत ही हमारे लिए गौरव का ये पल कि हमारे गांव की बेटी जो एक परी थी और आज देश की उड़न परी बनकर इस धरा पर पहुंची है, ये खुशी के आंसू हैं। मेरे मन में एक भाव उठा इस बेटी के लिए। मैं आज जिनके सानिध्य में खड़ा हूं वो मेरे गुरुवर हैं और इनकी शरण में रहकर मैंने शिक्षा को प्राप्त किया है। और समाज में जो एक विडंबना और पीड़ा के बीच में हमारी बेटी जिस तरह से उभर कर आई है, ये खूब आंसू हैं। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप सबके आशीर्वाद से जो मेरे तमाम यहाँ खड़े हैं इस बेटी के सम्मान में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में संघर्षों के पथ पर दौड़ी संघर्ष के पथ पर दौड़ी उस पापा की परी हूं मैं गांव के गौरव पथ पर दौड़ी उस गांव की उड़न परी हूं मैं। जब बात आई देश में दौड़ने की तो मैं नेशनल दौड़ी, आज देश की उड़न परी हूं मैं, आज देश की उड़न परी हूं। और मैं समाज से यही चाहता हूं कि ऐसी बच्चियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को आप यहाँ इकट्ठे होकर के सम्मानित करें, इनके गौरव और हौसलों को बढ़ाएं। या जितने भी साथी पहुंचे हैं, जितने मेरे गुरुवर पहुंचे हैं, जितने गांव के लोग पहुंचे हैं, मैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं पूरे ललाना की ओर से। धन्यवाद जी। गुरुजी, आप भी कुछ सम्मान में कहना चाहेंगे? आप देविका जिस तरह से आज पहली बार पदक जीत कर लेती है। आज सर्वप्रथम तो मैं क्या है कि देविका को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी ग्रामवासी इतने उत्साह से जहाँ पहुँचे हैं उनको भी धन्यवाद। क्योंकि देविका सोनी जिस प्रकार हमारे शिष्य ने बताया ये उड़न परी थी, वास्तव में आज उड़न परी ने भारत में उड़न परी का काम करके हमारे गांव का नाम रोशन किया और हमारे जिले का नाम रोशन किया और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। हम यही चाहते हैं कि आगे ये बढ़ती रहे। हम सबकी दुआ है कि हमेशा इस प्रकार बढ़ती रहे और गुरुओं का इन पर आशीर्वाद रहे, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद, जय हिंद। गुरुजी, कुछ कहना चाहेंगे आप देविका के सम्मान में जिस तरह से? सर्वप्रथम देविका को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ ग्रामीण जितने भी लोग इसमें जो रुचि ले रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं कि वास्तव में उनका बहुत सहयोग रहा इस बच्ची के प्रति। आज जब मैं इस विद्यालय में आया था उस समय मुझे सुनने को मिला था कि उड़न परी
लेकिन जब मैं उससे परिचित हुआ और जब इनके कारनामों को देखा तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये एक गांव की उड़न परी नहीं, एक देश की उड़न परी बन करके उभरी है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी से मेरा हार्दिक निवेदन कि आप इस बच्ची का जितना भी हो सके मान सम्मान और इनका सहयोग करें ताकि ये इनका उज्जवल भविष्य हो। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है। यहाँ अपने होम सिटी में पहुंचने पर क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने पदक जीता है और कैसा महसूस कर रही है जिस तरह से? सबसे पहले तो मेरे जो आए बड़े बुजुर्ग भाई बहन और मेरे माता पिता, आप सभी को मैं नमस्कार। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये सम्मान मिला तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आगे भी ये कामना करूंगी, मैं आपका गांव का नाम जरूर रोशन करूं। आगे नेशनल लेवल पर मेरा सेकंड है, आपकी बार फर्स्ट लगाऊंगी, ये कोशिश करूंगी और इसी प्रकार आपका गांव का नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद। जब भी बेटियां या बेटा दूसरी जगह परचम लहराते हैं तो इसी तरीके का स्वागत कार्यक्रम रखना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके, मेरा यहाँ पर हौसला बढ़ा थोड़ा। मैं सोच रही थी कि अभी ऐसा मेरा स्वागत हुआ है तो आगे मैं मेरा जो परफॉर्मेंस है अच्छा बढ़ाऊं और आगे भी आपके गांव का नाम रोशन करूंगी। बस यही कहना चाहूंगी। आपके गांव का इतना मान सम्मान मेरा करे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है देविका। मुकाम तक पहुंचने के लिए आप जीवन में क्या क्या किन किन का सहयोग है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा सहयोग मेरे माता पिता का रहा, जिन्होंने मेरे को कहा कि भाई ग्राउंड में जाओ, कोई भी प्रकार का मना नहीं किया। आजकल हम देखते हैं ज्यादातर बच्चों को ग्राउंड में नहीं जाने देते हैं, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ग्राउंड में जाके क्या करेगी, पढ़ क्या करेगी, क्या कोई काम नहीं है ज्यादा। फिर भी मेरे माता पिता ने मेरे को ग्राउंड में भेजा कि भाई पूरा विश्वास के साथ, कोई भी आजकल अपनी बेटियों को ऐसे विश्वास के साथ भेजता नहीं है, मना करते हैं। फिर भी मेरे माता पिता ने मेरे सब कुछ किया, मेरे लिए जो भी जरूरत थी मेरे को टाइम टू टाइम मेरे को दिलवाई। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे को इजाजत देते हैं टाइम टू टाइम कि भाई तेरा इवेंट है, तुझा छुट्टियां भी देते हैं। फिर मेरे कोचेज और मेरे कोचेज का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोच मेरे पेरेंट्स, जो प्रेजेंट में मेरे कोच बंसीलाल कारेला है, जो मेरे को पिछले 1.5 साल से तैयारी करा रहे हैं। और इसके साथ ही मेरे फौजी जो अंकल हैं, मदन लाल सहारण, अनिल कुलडिया और सुरेंद्र जी सर, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे गाँव वासियों का, इन्हीं की वजह से मैं आज नेशनल मेडल लेके आई हूँ। जो भी कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। धन्यवाद। देविका कहाँ चूक रह गई कि भाई 2 सेकंड से चूकना पड़ा और 24 घंटे पहले आपने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था? मेरे को लगता है कि मेरा जो पिछले टाइम था 600 मीटर का 138 था, तो अब की बार मेरा टाइम जो था स्टेट लेवल पर 135 का था। तो अब की बार मेरे को वहाँ पर नेशनल जाके अच्छा कंपटीशन मिला तो मेरा टाइम आया 132। मेरा टारगेट था कि 133 लगा के जो अभी नेशनल रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना। तो मैं पिछले साल से लगी थी कि मेरा 138 आ रहा है, मेरे को 133 टाइम लाना है, मेरे को नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो मेरा टाइम जो हनुमानगढ़ में लगा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 140 लगा था। उसके बाद स्टेट लेवल पर लगा था 135 का। तो फिर मैं सोची हाँ अब तो 1 महीना रहा है, अभी तो मेरे को 3 सेकंड और तोड़ने, तो 3 सेकंड 1-2 महीने में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर मेरे को नेशनल लेवल पर अच्छा कंपटीशन मिला, मेरा टाइम आया 132। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फिर आगे कंपटीशन फाइनल में हुआ तो उसका टाइम था 131 का। तो मेरा जो ग्रुप था, जो मैं दौड़ रही थी, तो मेरे ग्रुप में मतलब दिमाग ऐसे घूम गया कि अब क्या करूँ, मतलब कि नहीं तो आगे जाने की जगह थी, नहीं पीछे जाने की जगह थी। बहुत मुश्किल से फाइनल में लास्ट 200 मीटर में मैंने कवर किया था, फिर जाके सेकंड मेडल लगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो इतना टाइम टूटा है तो नेक्स्ट टाइम और भी टूटेगा और जरूर बनाऊंगी इंडिया रिकॉर्ड। तो धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह दी है कि इंडिया रिकॉर्ड जरूर बनाएगी।